الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا
फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाह काना अफ़ुव्वन गफ़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाली वल इकराम की ज़ात के लिए अनगिनत ला तादाद दुरूद व सलाम इमामुल हरमैन सय्यदुस सकलैन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर है। मेरे भाइयों, रब्बुल आलमीन ने अपने साथ मुलाकात का बेहतरीन मौका रखा है और वो है नमाज। अल्लाह खालिक व मालिक के साथ मुलाकात करने का ज़रिया नमाज है। जो शख्स चाहता है कि वो अपने रब से बात करे, गुफ्तगू करे, वो चाहता है कि वो अपने रब से बात करे और अपने रब की बात को सुने, तो जो सुनना चाहता है फल यक़राइल क़ुरआन, बस उसको चाहिए कि वह क़ुरआन पढ़े। और जो शख्स अपने रब से बात करना चाहता है, गुफ्तगू करना चाहता है, तो उसका वाहिद ज़रिया वो है नमाज। आज मुआशरे में नमाज पढ़ने वाले 90% लोग मौजूद हैं। वो ऐसे हैं जो इनको नमाज का तर्जुमा नहीं आता, इनको मालूम ही नहीं कि वो बात क्या कर रहे हैं, वो अपने रब से क्या कह रहे हैं। आए अमल की तरफ। आज के खुतबा जुमा में मैं आपके सामने नमाज का तरीका और नमाज का तर्जुमा बयान करना चाहता हूँ। इससे पहले हज़रत शेख सादी रहमहुल्लाह वो एक जगह ऊँट चरा रहे थे। उन्होंने देखा कि लोगों ने रास्ते में एक जगह साइड पर एक गड़ा खोद रखा है और उसके ऊपर एक छतनुमा साइबान डाला हुआ है जिसके अंदर एक छोटा सा सुराख था। लोग जो हैं उस गड़े में बैठ करके गर्मी से बचकर आराम किया करते थे और गर्मी से बचा करते थे। अचानक क्या हुआ कि बारिश शुरू हुई। हज़रत शेख सादी रहमहुल्लाह देख रहे हैं कि उस गड़े में उस साइबान के ज़रिए हल्की सी उस सुराख में एक बारिश के कतरे की वजह से जो गिरता रहा गड़ा भर गया और गड़ा भरने में टाइम ना लगा, वो गड़ा भर गया। तो हज़रत शेख सादी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अगर इस सुराख के ज़रिए कतरे कतरा गिरने से ये गड़ा भर सकता है, तो आप मुझे बताएं क्या हम अगर रोज़ाना नमाज का एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा याद करें तो क्या हम नहीं कर सकते? क्या कुरान का रोज़ाना का एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा हम याद करना चाहें तो क्या मुश्किल है हमारे लिए? हम कर सकते हैं मेरे भाई, गौर कीजिएगा। नमाज की इब्तिदा अल्लाह अकबर से होती है और नमाज का आखिर भी अल्लाह अकबर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे भाई बात सुने, गौर कीजिएगा। अल्लाह अकबर, नमाज की इब्तिदा अल्लाह के नाम से और नमाज का इख्तिताम भी अल्लाह के नाम पर हो रहा है। मेरे भाई अज़ान की इब्तिदा अल्लाह अकबर से हो रही है और अज़ान की इंतहा यानी आखिरी वर्ड ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी शुरू में भी अल्लाह का नाम, आखिर पे भी अल्लाह का नाम। बताना मकसूद ये है अव्वल भी अल्लाह है, आखिर भी अल्लाह है, ज़ाहिर भी अल्लाह है, बातिन भी अल्लाह है और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। हमने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद हमने देखा जाए आज मुआशरे में 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें नमाज का तर्जुमा नहीं आता और इन्होंने रियाजी का इल्म भी सीख लिया है, इंग्लिश का इल्म भी इनको आ गया है, बायोलॉजी और मुख्तलिफ किस्म के मज़ामीन इन्होंने इसमें PhD कर रखी है, लेकिन जब नमाज की बारी आती है तो नमाज को सीखने, तर्जुमा सीखने का टाइम ही नहीं है। मेरे भाई अल्लाह अकबर से नमाज शुरू हुई, कांधों तक मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हाथ उठाए। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो रफ़ुल यदैन करते थे, रफ़ा यदैहि हज़्वा मनकिबैहि। आका अलैहि सलातो वस्सलाम नमाज शुरू करते, रफ़ुल यदैन करते और कंधों तक हाथ उठाया करते थे। मेरे भाई, पहले रफ़ुल यदैन का कोई इनकारी नहीं। मैं तो ऐसे गुरु को भी जानता हूँ जो नमाज तो हाथ छोड़कर पढ़ता है लेकिन पहले रफ़ुल यदैन वो भी करता है। उसके बाद हमने हाथ सीने पर बांधे हैं। नमाज शुरू की अल्लाह अकबर से। तर्जुमा समाअत फरमा दीजिएगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। आगे हमने हाथ सीने पर बांधे। सैयदना हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। आका अलैहि सलातो वस्सलाम अपना बायां हाथ नीचे, दायां ऊपर, अला सदरे ही के अल्फाज आ रहे हैं कि आका अलैहि सलातो वस्सलाम ने वज़ा यादहुल युमना अला यादिहिल युसरा अला सदरे ही। आका अलैहि सलातो वस्सलाम ने अपना दायां हाथ ऊपर, बायां नीचे रखा और सीने पर हाथ बांधे। सीने पर हाथ बांधने का भी सबूत हदीस मैंने आपके सामने पेश कर दी है। हदीस नंबर 479 है जो इब्ने खुज़ैमा में मौजूद है और बहकी में 3236 नंबर पर भी ये रिवायत मौजूद है। सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लैतु मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तोरा लफ्ज़ है वज़ा यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा। आका अलैहि सलातो वस्सलाम ने अपना दायां हाथ ऊपर, बायां नीचे और सीने पर हाथ बांधे। ये रिवायत भी बिल्कुल ठीक है। आगे हमने तस्बीह क्या पढ़ी? हमने कहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तर्जुमा समाअत फरमा दीजिएगा, सुब्हानकल्लाहुम्मा, ए रब्बुल आलमीन पाक है तू ए अल्लाह, व बिहम्दिका, अल्लाह तमाम की तमाम तारीफ़ात तेरे लिए हैं, व तबारक अस्मुका, ए अल्लाह तेरा नाम बाबरकत है, व तआला जद्दुका, अल्लाह तेरी बुजुर्गी बुलंद है, व ला इलाहा गैरुक, अल्लाह तेरे अलावा कोई इलाह नहीं। आगे हमने दुआ एक और पढ़नी है, वह क्या है? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब इलाहुल आलमीन। अल्लाह बाइद बैनी, ए अल्लाह दूरी डाल दे मेरे दरमियान, व बैन खतायाया, और अल्लाह मेरे गुनाहों के दरमियान, जिस तरह कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, जैसा कि आपने दूरी डाली मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान। अल्लाह बस यही नहीं, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल ख़ताया, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को साफ़ कर दे, कमा युनक़्क़स सौबुल अब्यज़ मिनद दनस, जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ़ किया जाता है, इस तरह अल्लाह मेरे गुनाहों को साफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा ग़सिलनी मिन ख़ताया, अल्लाह पहले तो दूरी डालने का कहा, अल्लाह फिर साफ़ करने का, अल्लाह अब मेरे गुनाहों को धो डाल। बिसलजी, अल्लाह ओलों के साथ, वल माई पानी के साथ, वल बरदी और बर्फ़ के साथ, अल्लाह मेरे गुनाहों को पानी, ओलों और बर्फ़ के साथ धो डाल। आगे सूरह फातिहा है। आका अलैहि सलातो वस्सलाम ने इसके बारे में फरमाया है कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। रब्बुल आलमीन ने अपनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए फरमाया है कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, कि जिसने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं। ये बुखारी में रिवायत मौजूद है, इसका नंबर 756 है। आगे हम सूरह फातिहा स्टार्ट करते हैं। सूरह फातिहा में रब्बुल आलमीन से क्या मांगना है देखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
तमाम की तमाम तारीफ़ात रब्बुल आलमीन के लिए हैं। मेरा रब कहता है हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की है। जब बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह तो बहुत ज़्यादा मेहरबान है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह कहते हैं असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। मज्जदनी अब्दी, जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह कहते हैं मज्जदनी अब्दी, और मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। आगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम ख़ास तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे ही से मदद मांगते हैं। और मेरे भाई गौर करना, कहीं ये जो किया हुआ वादा है भूल न जाना। यहाँ नमाज ख़त्म की, बाहर निकले, जहाँ देखा तो कह दिया या अली मदद, या कह दिया ए मौला अली ए मुश्किल कुशा मेरी कश्ती पार लगा देना। जो नमाज में अभी वादा करके आया है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। क्या हुआ, एक पल में वादा भुला दिया। आगे क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इलाहुल आलमीन हमें सीधा रास्ता अता फरमा। किन लोगों का रास्ता चाहिए, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, अल्लाह रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, अल्लाह उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तेरा गुस्सा हुआ। वलद्दालीन, और जो लोग गुमराह हुए। आमीन। आमीन के हवाले से दो रिवायात पेश करता हूँ आपके सामने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा अम्मनल इमामु फ़अम्मिनू, ये सही बुखारी में रिवायत मौजूद है 780 नंबर पर और 6402 नंबर पर रिवायत मौजूद है। इदा अम्मनल इमामु फ़अम्मिनू, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। फ़मन वाफ़क़ा तअमीनुहुल मलाइका, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, रब्बुल आलमीन उसके तमाम के तमाम गुनाह मुआफ़ कर देंगे। दूसरी हदीस में है इदा अम्मनल क़ारी, जब क़ारी आमीन कहे, क़िराअत करने वाला आमीन कहे, फ़अम्मिनू, तो तुम भी आमीन कहो। फ़मन वाफ़क़ा तअमीनुहु तअमीनुल मलाइका, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह उसकी ज़िंदगी के पिछले सारे गुनाह मुआफ़ कर देंगे। ये तो थी आमीन। आगे हमने सूरह इख़लास पढ़नी है और उसके बाद हमने रुकू में जाना है। जब रुकू में जाना है तो रुकू में अल्लाहु अकबर कहना है, कंधों तक हाथ उठाने हैं, रफ़ुल यदैन करना है, फिर रुकू में जाना है। रुकू में जाके हमने दुआ पढ़नी है सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ए अल्लाह तू बहुत ज़्यादा बुलंद है, बहुत ज़्यादा पाक है। अल्लाह पाक है मेरा रब जो बहुत ज़्यादा बुलंद है। ये कम अज़ कम 3 मरतबा तस्बीह पढ़नी है, ज़्यादा जितना मर्ज़ी इंसान पढ़ता रहे। मेरे भाई कितनी प्यारी दुआ है, कितना प्यारा तर्जमा है। अगर हम तर्जमा सीख लें तो कसम अल्लाह की खाकर कहता हूँ क्या लज़्ज़त ही नमाज़ पढ़ने की आएगी। चूँकि तर्जमा ज़हन में होगा अल्लाह से क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात है, क्या ये अंदाज़ा लगाया जाए कि कितना वो सुरूर वाला टाइम होगा जब इंसान को तर्जमा आता होगा और नमाज़ पढ़ता होगा। बहरहाल मेरी बात गौर से सुनिएगा। इधर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अपने उस्ताद नौमान बिन फ़ज़ल को नमाज पढ़ते हुए देखा। वो नमाज शुरू करते वक़्त, रुकू जाते वक़्त और रुकू से सर उठाते वक़्त रफ़उल यदैन किया करते थे। मैंने अपने उस्ताद से सवाल किया, उस्ताद जी आप रफ़उल यदैन क्यों करते हैं? तो इमाम बुखारी के उस्ताद फरमाते हैं मैंने अपने उस्ताद अयूब सख्तियानी से सवाल किया, मैंने उनके साथ नमाज़ पढ़ी। वो नमाज़ शुरू करते वक़्त, रुकू जाते वक़्त, रुकू से सर उठाते वक़्त रफ़ुल यदैन किया करते थे। नौमान बिन फ़ज़ल कहते हैं मैंने अयूब सख्तियानी से देखा और मैंने उनसे सवाल कर दिया। अयूब सख्तियानी कहते हैं मैंने अपने उस्ताद अता बिन अबी रिबा को देखा, वो नमाज़ शुरू करते वक़्त, रुकू जाते वक़्त, रुकू से सर उठाते वक़्त रफ़ुल यदैन किया करते थे। ओ मेरे भाई
अयूब सुख्तियानी रहमहुल्लाह ने हज़रत अता बिन अबी रिबा से पूछा और अता बिन अबी रिबा ने बताया कि मैंने अपने उस्ताद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, वो नमाज में रुकू से सर शुरू करते वक़्त, रुकू में जाते वक़्त, रुकू से सर उठाते वक़्त रफ़ुल यदैन किया करते थे। अयूब हज़रत अता बिन अबी रिबा कहते हैं मैंने अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से पूछा कि आप मुझे बतलाइए कि नमाज में रफ़ुल यदैन क्यों करते हैं। वो कहते हैं मैंने अपने नाना जान सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को देखा, वो नमाज में रफ़ुल यदैन नमाज शुरू करते वक़्त, रुकू जाते वक़्त, रुकू से सर उठाते वक़्त रफ़ुल यदैन किया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, आका नमाज शुरू करते वक़्त, रुकू जाते वक़्त, रुकू से सर उठाते वक़्त रफ़ुल यदैन किया करते थे। मेरे भाइयों, मैंने पूरी की पूरी सनद आपके सामने पेश कर दी है। ये नमाज है और यही तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और रफ़ुल यदैन से नमाज पढ़ना ये सुन्नत है और ये रफ़ुल यदैन करना ये नमाज की ज़ीनत है। जो एक मरतबा रफ़ुल यदैन करता है इसको 10 नेकियां अता करते हैं अल्लाह ताला। ये तहावी में 12 नंबर हदीस मौजूद है। अब सजदे में जाते हैं तो सजदे में हम दुआ करते हैं सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह तो बहुत ज़्यादा बुलंद है, तो बहुत ज़्यादा पाक है मेरा रब और बहुत ज़्यादा बुलंद है। मेरे भाइयों, कितना प्यारा तर्जुमा है। और सजदे में एक और दुआ पढ़ी जाती है सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। अल्लाह तो पाक है मेरा रब व बिहम्दिका, अल्लाह तेरी तारीफ़ें हैं, रब्बना है हमारे रब, रिक्वेस्ट यही है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। हमने एक सजदा किया, सजदे से उठे, दरमियान में बैठे तो हमने 2 दुआएं पढ़नी है, रब्बी ग़फ़िरली, रब्बी ग़फ़िरली, रब्बी ग़फ़िरली। दूसरी दुआ ये है सुबह अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़ानी। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे पे रहम कर दे, मुझे हिदायत अता कर दे, मुझे रिज़्क़ अता कर दे, अल्लाह वरफ़ानी, और मुझे बुलंदी अता कर दे, रब्बी ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। दूसरे सजदे में भी यही दुआ है। इसके बाद आ जाएं, हमने तशहुद में क्या करना है। हम तशहुद में दुआ पढ़ते हैं तो कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अल्लाह तमाम की तमाम कौली, फ़िअली और बदनी इबादत सिर्फ़ और सिर्फ तेरे लिए हैं। आगे अल्लाह क्या कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए मेरे नबी आप पर सलामती नाजिल हो, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो, व बरकातुहू, और उसकी बरक़ात नाजिल हो। अगर फरिश्ते कहते हैं अस्सलामु अलैना, हम पर भी सलामती हो, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और तमाम नेक लोगों पर जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं उन पर भी सलामती नाजिल हो। आगे अकीदा बयान करने लगा है। अकीदा कहता है अल्लाह मेरा अकीदा ये है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अल्लाह मैं गवाही देता हूँ तेरे अलावा कोई इला नहीं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आगे हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा किस पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलि मुहम्मदिन, और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कमा सल्लैता अला इब्राहीम, अल्लाह इससे पहले जिसने तूने रहमत नाजिल की इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, व अला आलि इब्राहीम,
और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया गया, अल्लाह और बुज़ुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अल्लाह तो बरकतें नाज़िल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलि मुहम्मदिन और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह जिस तरह तूने रहमत नाज़िल की इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आलि इब्राहीम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर, इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ वाला और बुज़ुर्गी वाला है। मेरे भाइयों, आगे हम दुआ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। अल्लाह हमें अज़ाब क़ब्र से अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से मैं आपकी पनाह मांगता हूँ। व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। अल्लाह मैं मसीह दज्जाल से, दज्जाल के फितने से आपसे पनाह मांगता हूँ। व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाह ज़िंदगी और मौत के फितने से मैं आपकी पनाह मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसम वल मग़रम। अल्लाह मैं गुनाह से भी आपसे पनाह मांगता हूँ। अल्लाह और ऐसा बोझ जो मुझ पर डाल दिया गया हो और मैं उसको उठा ना सकूँ, अल्लाह इस चीज़ से भी मैं आपसे पनाह मांगता हूँ। आगे रिक्वेस्ट करनी है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी इलाहुल आलमीन। अल्लाह इन्नी ज़लमतु नफ्सी। अल्लाह मैंने जुल्म किया है अपनी जान पर, कोई थोड़ा नहीं किया, कोई कम नहीं किया। ज़ुल्मन कसीरा, बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। अल्लाह तूने वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा, कोई गुनाहों को माफ़ी नहीं कर सकता, कोई गुनाहों की माफ़ी नहीं दे सकता, इल्ला अंता, अल्लाह सिवाय रब्बुल आलमीन आपके। वरहमनी, अल्लाह मग़फ़िरतम मिन इंदिका, क्योंकि मग़फ़िरत तेरे पास है। वरहमनी, अल्लाह और मुझे माफ़ फरमा। इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह तू बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। यह है नमाज का तर्जुमा। मेरे भाई गौर करें, कोशिश करें, रब्बुल आलमीन से दुआ करें और नमाज की तर्जुमे की तरफ आएँ, आपकी इस्लाह हो जाएगी। जितना नमाज का तर्जुमा सीखेंगे, नमाज तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह का खौफ भी पैदा होगा, नमाज पढ़ने में लज्जत भी आएगी। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान का और नमाज का, बिलख़ुसूस नमाज का तर्जुमा और इसको समझ करके उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन अपने रहमत के साथ हमें नमाज का तर्जुमा सीखने और अच्छे तरीके से फ़हम के साथ इसको याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।